विंग्स ए कुरान, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ यशोधरा एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइस, हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स और इसमें हम जिस एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं दैट इज़ आर FAA, राइट। एग्ज़ाम होने वाला है आपका 28 को एग्ज़ाम है। सो गाइस, वही हम क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले पहले हम देखते हैं जी आपके होमवर्क की तरफ, राइट। होमवर्क दिया था आपको मैंने पूछा था कि आपने बताना है कि यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज सीक्वेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। आपने मुझे बताना था कि इनका फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट का डेट क्या है और साथ में प्लेस क्या है, राइट। तो रिवाइज कर लेते हैं। सो पोर्चुगीज की जो फैक्ट्री है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1500 में। कहाँ पे जी? कैलीकट में, ठीक है। पेड्रो अल्वारेस कैब्राल हैं जिन्होंने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। गलती से भी वास्को डिगामा में टिक मार किया जाना। वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज टू कम टू इंडिया, बट ही वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्री, ठीक है। सो 1500 में कैलीकट में खुलती है जी पोर्चुगीज। उसके बाद है जी डच। तो डच ने बनाया जी 1605 में। कहाँ बनी? मसूलीपट्टनम, ठीक है। विच इज द अगर अभी के टाइम पे देखना हो दैट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आ गया जी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनी? 1613 में बनी एट सूरत विच इज गुजरात। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत लोगों को दिखा वो मसूलीपट्टनम कह रहे हैं, राइट। दोस्तों 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री नहीं बनी थी, वहां पे उसके ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे। फैक्ट्री पहली सूरत में थी 1611 में। मसूलीपट्टनम के ट्रेडिंग राइट 1611 में मिले थे। और मसूलीपट्टनम में अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं तो वो 1616 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 सूरत, ट्रेडिंग राइट 1611 मसूलीपट्टनम, ठीक है। अब आती है डेन्स की तरफ। डेन्स आपका 1616 से लेके 20 के बीच में ट्रैंक्विनाबार विच इज टेंजोर, वहां पे दैट इज प्रेजेंट डे तमिलनाडु, ठीक है। और फ्रेंच की बात करें तो 1667 से 68 के बीच में एट सूरत। तभी फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गए थे, ठीक है। सो ये सीक्वेंस है, इसका स्क्रीनशॉट चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी आ जाते हैं, बातें हो गई हमारी सारी की सारी। अब हम आते हैं जी काम की बातों के ऊपर और शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द आइडलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ इज द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, विच इज APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर सर्वपाली राधाकृष्ण या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइए मुझे आंसर क्या होगा इसका। सो द आंसर इज डॉक्टर सर्वपाली, दैट इज राधाकृष्णन। ही वॉज द वन जिन्होंने लिखा है द आइडलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ इन 1932 में इन्होंने ये किताब को लिखा था। अगर हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें, सो ही वॉज द फर्स्ट vice president of India and he was the second president of India, ठीक है, याद रखिएगा। फाइन। सो ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी के साथ 1954 में ही हैज ऑल्सो बीन अवॉर्डेड विद इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड विच इज भारत रत्न, ठीक है। सो ये भारत रत्न अवार्डी भी है। इसी के साथ एक और चीज याद रखना, 1931 में इनको नाइटहुड का भी टाइटल मिला था, ठीक है। नाउ अनदर थिंग जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है कि एस राधाकृष्ण की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं एज टीचर्स डे, ठीक है। बिकॉज बेसिकली एस राधाकृष्ण वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन, राइट। सो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हम टीचर्स डे को भी मनाते हैं, राइट। तो याद रखिएगा दैट इज डॉक्टर सर्वपाली
राधा कृष्ण। चलो जी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो, सबसे पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो जिसमें भी फ्लोरो लग जाए ना, ठीक है, या क्लोरो लग जाए, ठीक है, वो बेसिकली आपके क्या हो जाते हैं, वो आपके ओजोन डिप्लीटिंग भी हो जाते हैं, ठीक है। सो क्लोरो या क्लोरो हो, फ्लोरो तो खैर नहीं, आई वुड से क्लोरो लगा हो, आपका ब्रोमो लगा हो, तो वो आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हो जाते हैं। और अगर मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करूं, सो दे आर बेसिकली यूज एज अ कूलेंट्स, दे आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। इसी के साथ दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। सो यस, दे आर यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, बिल्कुल सही, बिकॉज दे आर यूज्ड एज कूलेंट्स। इज इट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? जी नहीं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू, क्योंकि सेकंड वाला तो गलत हो गया, क्योंकि दे लीड टू ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग एज वेल, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमको याद रखना है जी ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। और जब भी हम ओजोन डिप्लीशन की बात करेंगे ना, आपको 3 इंटरनेशनल कन्वेंशंस के नाम याद होने चाहिए, विच इज वियना कन्वेंशन, विच इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड इट इज किगाली अमेंडमेंट, ठीक है। और हाल ही में अराउंड इन 2021 में ही जो आपका इंडिया है उसने रैटिफाई किया है किगाली अमेंडमेंट को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वियना कन्वेंशन की बात करें, एज द नेम इज कन्वेंशन, तो इसमें बेसिकली जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने वार्तालाप किया था, डिस्कशंस किए थे, और एक लिस्ट बनाने के बारे में बात की थी अबाउट द लिस्ट ऑफ गैसेस विच आर लीडिंग टू ओजोन डिप्लीशन, राइट। जिसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और उसमें आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये सब जो है इनके यूजेज के ऊपर रोक लगाया गया, राइट। अब आता है जी किगाली अमेंडमेंट। अब देखो, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इन सब चीज़ों के ऊपर बैन लगाया गया, इनकी यूजेज को कम करने के बारे में बात हुई, तो बात हुई भैया ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट भी तो चाहिए। अगर रेफ्रिजरेंट्स में इनको यूज नहीं करेंगे तो किसको यूज करेंगे? तो एज एन ऑल्टरनेट बात किया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में, ठीक है, एज एन ऑल्टरनेट टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फाइन। अब देखा गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो थे ना, इट वाज अ हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट किया गया, जिसको हम किगाली अमेंडमेंट कहते हैं, और उसमें कहा गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस करना पड़ेगा हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स के साथ। दिस वॉज द किगाली अमेंडमेंट, राइट। सो याद रखिएगा, ये सारे के सारे किसके साथ रिलेटेड है? ये आपके ओजोन डिप्लीशन के साथ रिलेटेड हैं, एंड ऑफ कोर्स ओजोन डिप्लीटिंग भी है तो ग्रीन हाउस गैस भी है, ज्यादा पोटेंट हो चाहे कम पोटेंट हो। अब जैसे हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स है, तो क्या ये ग्रीन हाउस गैस नहीं? ऑफ कोर्स है, लेकिन ये कम पोटेंट गैस है, इतना ज्यादा पोटेंट नहीं है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिस्टम बोथ क्लाइमेटिकली एंड जियोग्राफिकली? इज इट अ बायोम, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन? तो गाइज ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इट इज बायोम, राइट। हमने किया था ना उसमें लेवल्स ऑफ इकोलॉजी में, हमने किया था, कैसे किया था हमने? इंडिविजुअल किया था, इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन किया था, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी किया था, कम्युनिटी के बाद हमने इकोसिस्टम किया था, इकोसिस्टम के बाद हमने आपका बायोम किया था, बायोम के बाद हमने बायोस्फीयर किया था, राइट। एंड एंड में जब पहुंच गए थे तो गोल्डी लॉक जोन्स पड़ा था, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो अगर हम देखें पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी में से द हाईएस्ट इज योर बायोम, ठीक है, लार्जेस्ट सिस्टम, ठीक है जी। चलो लेट्स मूव अहेड। द यारलुंग जांगपो रिवर इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज वॉट? बताइए मुझे, इट इज नोन एज वॉट? इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा या कावेरी? तो बताइए क्या है? तो दिस इज बेसिकली अनदर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र,
सो दैट इज ओके, दिस इज बी, आई थिंक ऊपर नीचे हो गया, दिस इज ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ए बी सी डी, दैट्स बी, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम चीमा युंग दुंग ग्लेशियर, which is where, which is in Tibet, right? So Brahmaputra is basically a transboundary river, transboundary river, ठीक है जी। ओके, अभी हाल ही में ना ये आपका न्यूज़ में भी बहुत था। न्यूज़ में क्यों था ना, क्योंकि चाइना जो है वो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाना चाहती है इसके ऊपर, और ब्रह्मपुत्र जो है हम शेयर करते हैं, और क्योंकि चाइना एक अपर रिपेरियन कंट्री है, तो उसके पास एक अपर हैंड रहता है क्योंकि वहीं से फ्लो करता है, राइट। अच्छा चलो, ये तो हो गया थोड़ा सा इसके बारे में बात, थोड़ा ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं। देखो, ब्रह्मपुत्र जब एंटर करती है ना, तो ये ब्रह्मपुत्र इसका नाम नहीं होता है, तब इसका जो नाम होता है दैट इज बेसिकली योर दैट इज दिहांग, ठीक है। सो एज अ नेम दिहांग या फिर सियांग के नाम से ये एंटर करती है, राइट। फिर लेटर ऑन इसी के साथ जुड़ती है लोहित और जुड़ती है दिबांग, और जब ये तीनों जुड़ जाती हैं फिर इनका नाम बढ़ जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को असम में ना रेड रिवर कहा जाता है। सो इन असम इट इज कॉल्ड एज रेड रिवर बिकॉज इसके ना रेड सेडिमेंट्स होते हैं जो अपने साथ ही लेके आती है। सो इसको रेड रिवर कहा जाता है या फिर ब्लडी रिवर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, फाइन। और एंटर करती है विद द नेम सियांग और दिहांग, ठीक है। फिर लेटर ऑन जॉइंड बाय लोहित एंड दिबांग, और इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, हमको तो ये पता है ना कि ब्रह्मपुत्र ड्रेन्स इन द बे ऑफ बंगाल, राइट। सो इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में बताओ मुझे, लिखो जल्दी, क्या बोलते हैं इसको बांग्लादेश में? इट इज कॉल्ड जमुना, ठीक है। गलती से यमुना मत कर देना, जमुना है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं व्हाट इज गंगा कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पद्मा, ठीक है, इन बांग्लादेश, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। All right, next up we have India's highest annual rainfall is reported where? Is it Mausim Ram, which is in Meghalaya? Is it Namchi, which is in Sikkim? Is it Chamba, which is in Himachal Pradesh? Is it Darjeeling, which is in West Bengal? तो क्या है जी highest rainfall कहाँ पे होता है? It is Mausim Ram in Meghalaya, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं ना दिया होगा मैसिम राम, तो आपको चीरापूंजी दिया होगा, ठीक है। सो देख लेना, ठीक है, हाईएस्ट ये है, अगर ये नाम नहीं दिया होगा तो चीरापूंजी दिया होगा। सो चीरापूंजी इज ऑल्सो द राइट आंसर, फाइन। दे हैव अ लिटिल जियोग्राफिकल डिफरेंशिएशंस बट समवेयर दे कैन बी यूज्ड आइडेंटिकल, ठीक है। हाउएवर दे आर नॉट बट कैन बी, फाइन, ओके। अच्छा, अब क्योंकि हम मेघालय की बात करें तो एक चीज़ याद रखना, मेघालय में ना एक चीज़ बड़ी फेमस हुई थी अभी, नोन एज द लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है। अगर आपको पेपर में पूछा जाए ना व्हाट आर लिविंग रूट, नहीं व्हाट आर तो नहीं पूछेंगे, अगर आपको पूछेंगे वेयर आर द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग रूट ब्रिजेस, तो याद रखना वो कहाँ पे, मेघालय में है, ठीक है। मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगी बट इतना याद रख लो अभी के लिए, इसको हम कभी और पढ़ेंगे बड़े डिटेल में, अभी के लिए इतना याद रखो। रूट ब्रिज का मतलब पता है क्या होता है? बेसिकली रबर ट्रीज होते हैं ना, उनकी रूट्स को एंटैंगल कर दिया जाता है, उनकी रूट्स को एंटैंगल कर दिया जाता है, इसकी वजह से वो एक ब्रिज बना लेते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली ट्राइबल इनोवेशन है, जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, डोमिनेंटली खासी ट्राइब जो है उसने ये लिविंग रूट ब्रिजेस की शुरुआत की थी, ठीक है। आप इसका लेकिन एक सजेशन दूंगी, फोटो देख लेना। ये आज के टाइम पे ना, आज के टाइम पे क्या हमेशा से ही, लेकिन अब गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये मेघालय का, ठीक है। लिविंग रूट ब्रिजेस एंड दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं इनको लोकल भाषा में क्या कहते हैं, तो इनको बोलते हैं झिंग कियांग जिरी। सो अगर पूछे व्हाट इज झिंग कियांग जिरी, दीज आर द लिविंग रूट ब्रिजेस,
सबसे बड़े कहाँ है जी? मेघालय में है, दैट्स इट। और कुछ आपको याद रखने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे। 6th क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, हाल्दिया, नूनमती, दिग्बॉय, कोयाली, व्हाट इज इट? बताइए मुझे, क्या है इसका आंसर? चलो बताओ। दैट इज दिग्बॉय। याद रखना, ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, दैट इज दिग्बॉय। चलो नेक्स्ट अप, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ सनराइज? मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम या नागालैंड? तो देखो, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश, सो लैंड ऑफ सनराइज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, राइट। अगर यहां पे दिया होता इंडिया की जगह वर्ल्ड, द आंसर वुड हैव बीन जापान, अगर वर्ल्ड पूछा होता तो। ठीक है, बट यहां पे सिंस इट इज इंडिया, सो इट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, चलो आगे। नेक्स्ट इज निक नेम ऑफ मुंबई इज सिटी ऑफ ड्रीम्स, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स और ऑल ऑफ द अबव? तो याद रखना, मुंबई को बोलते हैं, अच्छा पहले आप बताओ मुझे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? इट इज नोन एज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज नोन विद ऑल दी नेम्स। आगे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है जिसमें आपको और भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इट इज नोन विद ऑल ऑफ दीज नेम्स। ठीक है जी, ऑल राइट। नेक्स्ट अप, 9th, एशियाटिक लायन इज द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र? किसका है जी? बताइए किसका है? ओके, देखो एशियाटिक लायंस जो है ना, दी ओनली सर्वाइविंग रीजन जहां के ये एंडेमिक हैं, दैट इज इंडिया। रीजन आ गया। अब एंडेमिक है, सॉरी कंट्री आ गया इंडिया, एंडेमिक है तो दे आर एंडेमिक टू गुजरात, याद रखिएगा। एंड द ओनली प्लेस वेयर दे आर फाउंड इज द गिर फॉरेस्ट। ठीक है, ये बहुत न्यूज में रहा था क्योंकि चीता जो आपका कूनो नेशनल पार्क में आया है, उससे पहले गवर्नमेंट के प्लान्स थे कि एशियाटिक लायन का भी ट्रांसलोकेशन करना चाहिए इन द कूनो नेशनल पार्क, बट सिंस नाउ द अफ्रीकन चीता हैज बीन इंट्रोड्यूस, तो अब एक और अपेक्स प्रेडेटर को वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि उस चीज से जो निश है या फिर निश उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और जिसकी वजह से कंपटीशन अराइज हो जाएगा। और जब भी कंपटीशन होता है, सो बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ा था ना, कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है, इसलिए अब इनको यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। सो दैट इज गुजरात, ओनली प्लेस वेयर देर आर फाउंड। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इज डेफिनेटली प्लानिंग कि इनका ट्रांसलोकेशन किया जाए क्योंकि एंडेमिक स्पीशीज में ना को एक्सटिंक्शन हो जाता है बहुत बारी। को एक्सटिंक्शन तो नहीं, मतलब हाँ, को एक्सटिंक्शन भी हो जाता है, कोई फेटल डिजीज आ जाए तो पूरी की पूरी जनरेशन भी तबाह हो सकती है। सो इसलिए ये बहुत डेंजर में रहते हैं एशिया, मतलब एंडेमिक स्पीशीज इन टोटलिटी, राइट। सो इनको बात कर रहे हैं गिर फॉरेस्ट से शिफ्ट या ट्रांसलोकेट किया जाए एट बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेयर इज बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अगेन इन गुजरात, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गिर फॉरेस्ट। ठीक है, एशियाटिक लायंस की अगर मैं और बात करूं तो एशियाटिक लायंस IUCN की रेड लिस्ट में दे कम अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी। इसको भूलना है तो भूल जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में दे आर शेड्यूल 1 स्पीशी, हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशी। ठीक है जी, चलो आगे। Next up, we have Ahmedabad is also known as what? The Golden City, the city of Prime Minister or the Manchester of India? बताइए मुझे, या all of the above? तो बताइए क्या आंसर है इसका? अहमदाबाद is also known as, अहमदाबाद कहाँ जी? गुजरात। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। ठीक है, गोल्डन सिटी की अगर मैं बात करूं, इट इज जैसलमेर। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, इट इज प्रयागराज, प्रयागराज, राइट। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद। फाइन, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा गोल्डन सिटी है ना, तो एक सिल्वर सिटी भी है भाई आपकी, सिल्वर सिटी। वो कौन सी है? दैट इज कटक। कहां पे जी? ओडिशा। और कटक को बिलोंग करते हैं आपके फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र
बोस, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और आज 23 जनवरी है, विच इज पराक्रम दिवस। ठीक है, 2021 में हमने शुरू किया था। और पराक्रम दिवस क्यों मनाते हैं? बिकॉज 23 जनवरी इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राइट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल किसने दिया था? नेताजी का टाइटल किसने दिया था? यह आपका आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है जी, फाइन। और इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस जोशीला डायलॉग दिया गया है, विच इज यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलो जी आगे। द रिवर विच फ्लोज विच फॉर्म्स द वाटरफॉल शिव सुंदरम इज कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। बताओ मुझे क्या है ये? शिव सुंदरम वाटरफॉल्स कौन सी रिवर पे हैं? सो किस पे है जी? कावेरी पे है। ठीक है, विच स्टेट? कर्नाटका, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के अलावा अगर मैं हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करूं इन इंडिया, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, सो दैट इज कुंचिकल फॉल्स, विच इज अगेन इन कर्नाटका। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ को जोग वाटरफॉल लगे, तो जी नहीं, वो गलत आंसर है। ठीक है, सो दैट इज कुंचिकल फॉल्स इन कर्नाटका। राइट? कौन सी रिवर पे है कुंचिकल फॉल्स? दैट इज वराही। सो दैट इज वराही रिवर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और हम जोग की भी बात की है तो बात कर लेते हैं। अगर मैं जोग फॉल्स की बात करूं तो वो भी कर्नाटका में ही है। राइट? कौन सी रिवर पे है? शरावती। ठीक है, याद रखिएगा। फाइन जी, ओके। अगर मैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाटरफॉल की बात करूं, सो दैट इज एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, ड्यूरिंग समर मंथ विच ऑफ द फॉलोइंग wind blows over northern plains of India? Is it Mistral, is it Buran, Chinook और लू? तो देखो, ये तो तीनों आपको पता है जी, इंडिया के हैं नहीं। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंडिया का पूछा है तो हमको पता है दिस इज अ लोकल विंड विच इज लू। ठीक है, मिस्त्राल की अगर मैं बात करूं तो ये कोल्ड विंड्स होती हैं, दीज आर कोल्ड विंड्स। ठीक है, जो आपके क्या बोलते हैं, ये अपना एल्प्स से होती हैं, और फिर ये फ्रांस में यूरोप कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, बुरान की बात करूँ तो ये भी आपका कोल्ड है, ये आपका रशिया और सेंट्रल एशिया में क्या कहते हैं, मूव करता है। ठीक है, चिनोक की अगर मैं बात करूँ तो यस, ये आपकी वॉर्म है। ठीक है, तो ये आपकी वॉर्म है। अच्छा, अब आप ये मत सोचना कि भाई लू आपको कैसे पता कि वॉर्म है। देखो, समर सीजन लिखा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वॉर्म। ठीक है, अगर चिनोक की बात करूँ दैट इज वॉर्म। राइट? ओके, ये हो गया। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, एक और चीज ना, बिफोर वी मूव अहेड, चिनोक को याद रखना स्नो ईटर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका ना यूएस कनाडा में ब्लो करते हैं और इनको स्नो ईटर्स कहते हैं। ठीक है, ये वार्म और ड्राई विंड्स होते हैं। ठीक है, बाकी मिस्ट्राल और बुरान तो दे आर कोल्ड, चिनोक एंड लू आर वार्म, एंड लू इज द नॉर्दर्न प्लेन्स में, इंडिया में ये ब्लो करते हैं। ठीक है, चलो जी आगे। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड ऑन 28 दिसंबर 1885। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन? तो सबसे पहले तो भैया हम पहले सेशन की बात कर रहे हैं, तो 28 दिसंबर 1885। सबसे पहला क्वेश्चन जी, कहाँ? तो कहाँ हुआ? बॉम्बे। होना कहाँ था? पूना, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि प्लेग फैला था, इसलिए हुआ बॉम्बे में। राइट? 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया। ठीक है, दूसरी चीज, और तीसरी चीज, हु वाज द प्रेसिडेंट? वोमेश चंद्र बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट, और WC बनर्जी। ठीक है, राइट?
और रही बात राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, गिरीश चंद्र घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन रॉय, दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू योर रेनेसांस। राजा राम मोहन रॉय को तो हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहते हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर भी आपके पोएट हैं, राइट। नोबल क्या कहते हैं इनको, प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। फाइन, तो ये चीज आप याद रखिएगा। और राजा राम मोहन रॉय की डेथ आपके 1833 में हो गई थी, तो ऑब्वियसली ही कैन नॉट बी, ठीक है। सो याद रखिएगा, इट इज उमेश चंद्र बनर्जी। चलो आगे बढ़ो। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स इज रेफर्ड एज वारत इन जम्मू एंड कश्मीर? समर, रेनी, कोल्ड या ऑटम? बताइए मुझे। वारत, ठीक है। ओके, सो याद रखिएगा, एक होता है जी आपका शिशुर, ठीक है, विच इज बेसिकली द कोल्ड सीजन, जब बहुत सर्दियां होती है उनको शिशुर कहते हैं, राइट। फिर आता है सौंत, विच इज बेसिकली फ्रॉम मार्च टू मे, ठीक है, एक तरीके का ब्लूमिंग सीजन होता है ये। फिर आता है जी आपका ग्रीष्म, ग्रीष्म या ग्रीष्म, ठीक है, विच इज बेसिकली आपका मई से जून जुलाई के बीच में होता है। ये आपका मार्च से मई के बीच में होता है, ग्रीष्म आपका मई से जुलाई के बीच में होता है, ये भी आपका ब्लूमिंग सीजन ही होता है। वारत जो होता है ना, वारत, ये बेसिकली होता है जुलाई और सितंबर के बीच में। सो क्या हो गया जी, समर सीजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप 15, कृष्ण गंगा इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? चिनाब, चंद्र, जेहलम या भागा? तो कृष्ण गंगा किसकी है? ऑल्सो कॉल्ड एज नीलम रिवर, नीलम भी बोलते हैं इसको, जेहलम की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, हिदस्पस, वितेस्ता, वेत आर डिफरेंट नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इंदस, कृष्ण गंगा, जेहलम, चिनाब? तो क्या है जी, जेहलम, ठीक है। ओरिजिन क्या है जेहलम का? वेरी नाग। चलो आगे 17th, which of the following animals is found in the Pir Panjal range of Jammu Kashmir? Asiatic lion, elephants, नीलगिरी ताहर या फिर मारखोर? तो देखो एशियाटिक लायन हमने अभी पढ़ा कि नहीं है, वो आपका गुजरात में है। देखो एलिफेंट तो भाई हमको खुद भी इतनी अक्ल है कि पहाड़ों पे एलिफेंट क्या करने आएगा, ठीक है, सो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। नीलगिरी ताहिर बेसिकली आपका वेस्टर्न घाट्स में डोमिनेंट होता है, और नीलगिरी ताहिर को हम नीलगिरी आइबेक्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, ये भी गोट ही है, राइट। ठीक है, अब गोट भी कह सकते हो आप, या फिर एंगुलेट होता है, एक्चुअली द रियल नेम इज एंगुलेट, ठीक है। फाइन, सो ये याद रखिएगा। मारखोर हमको पता है, दीज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन गोट, मारखोर, ठीक है जी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन गोट, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज परगाना देशू इन ओल्ड रिकॉर्ड्स? सांबा, बुडगाम, रामबन या रियासी? देसाई लिखा है, ये रियासी है, ठीक है, बताइए क्या है? तो हमको पता है कि ओल्ड रिकॉर्ड्स में परगाना देसू इज बडगाम, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अप 19th, हु अपॉइंटेड मिया हत्तू एज द गवर्नर ऑफ राजौरी? बताइए क्या है इसका आंसर, किसने अपॉइंट किया था? सो इट इज महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। चलो 20th, when did Maharaja Gulab Singh, the Dogra ruler of Jammu, annex the Kishtwar region? 1845, 21, 17, 21, 1790? देखो महाराजा गुलाब सिंह हैं, तो ये 17, 21, 17, 19 तो नॉट पॉसिबल है भाई, तब तो ऑब्वियसली डोगरा रूल था ही नहीं। तो बताइए 1845, तो ऑब्वियसली अब देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, राइट। 1845 और 21, हाउएवर 1846 के बाद जो है डोगरा रूल एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, बट उससे पहले दे वर वर्किंग अंडर द सिख एम्पायर, राइट। सो अगर हम 21 और 45 का देखें तो 1821 इज द राइट आंसर, ठीक है, जब उन्होंने किश्तवाड़ को एनेक्स किया था, ठीक है। एक और चीज बताऊं, किश्तवाड़ को ना महाभारत में कहा गया है एज लोहित मंडल। लोहित मंडल क्या है? अगर पूछा जाए कि महाभारत में किसको बोला गया है लोहित मंडल, इट इज किश्तवाड़। लोहित का मतलब होता है सैफरन, मंडल का मतलब होता है रीजन, ठीक है, सो रीजन वेयर द सैफरन ग्रोज, ऐसे करके, ठीक है, सो दैट इज किश्तवाड़, ठीक है। 1821। चलो जी आगे
21. Which of the following was the first ruler of Rajouri kingdom? Raja Prithvipal, Bahupal, Sangram Paul या सुल्तान मसूद? So what is the answer? राजा पृथ्वी पॉल. ठीक है जी, चलो आगे. 22. Which of the following rulers adopted compulsory primary education regulation in Jammu and Kashmir? हरि सिंह, राज अमर सिंह, प्रताप सिंह या गुलाब सिंह? तो याद रखिएगा, इट इज महाराजा हरि सिंह. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ रेनेसांस इन जम्मू कश्मीर. ठीक है, महाराजा हरि सिंह. फाइन, चलो नेक्स्ट अप. Which among the following places in Jammu Kashmir was called the land of kings? Ramban, Rajouri, Riyasi, Shompia. क्या है आंसर? So it is basically Raj. So it is Rajouri. ठीक है, राजा नगरी भी कहते थे. ठीक है, चलो आगे. 24. The blue mountains of India are नीलगिरी, कार्डमन, जैंतिया, गारो. So बताइए क्या है इसका आंसर? The answer is the नीलगिरी hills. ठीक है, नीलगिरीज को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, सो इट इज नीलगिरी हिल्स. फाइन जी, चलो जी आगे. 25. विच प्लैनेट लाइज बिटवीन सन एंड अर्थ? मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, ए एंड बी? सो हमको पता है क्या होता है जी. माई वेरी educated mother just shows us 9 planets. However, Pluto is not a planet anymore. It is a dwarf planet. ठीक है, so Mercury, Venus, Earth और इधर आप सबके पापा जी which is Sun, right? So लाई क्या है Sun और Earth के बीच में? Sun and Earth, that is Mercury and Venus. जबकि मार्स जो है वो इनके बीच में लाई नहीं करता है, वो अर्थ के आगे है. यही सीक्वेंस है, इसको ऐसे याद रखना है. माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज अस 9 प्लैनेट्स. तो 9 में से 9 वाला चला गया है अब. ठीक है, 2006 में इसको डुआर्फ प्लैनेट बना दिया था. चलो जी आगे. 26. सार्क हैज अ सेक्रेटरीट एट न्यू दिल्ली इंडिया, कोलंबो श्रीलंका, इस्लामाबाद पाकिस्तान और काठमांडू नेपाल. सो व्हाट इज द आंसर? बताइए मुझे, बताइए. दैट इज काठमांडू. ठीक है जी, नेपाल. नेक्स्ट अप. हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली महारट्ठा? देखो ये क्वेश्चन आपका JKPSI में पूछा था. ठीक है, तो याद रखना महारट्ठा इंग्लिश लैंग्वेज में है और केसरी मराठी लैंग्वेज में है. ठीक है, तो बताइए किसने लिखा था? बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री और लाला लाजपत राय. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, सो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये न्यूज़पेपर्स थे. ठीक है, वीकलीज इन फैक्ट. ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मैं बात करूं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं ये आपके एक्सट्रीमिस्ट थे. कौन कौन से एक्सट्रीमिस्ट थे? बाल, लाल, पाल एंड औरोबिंदो घोष. ठीक है, एंड बाल गंगाधर तिलक वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, इनके द्वारा एक बहुत फेमस डायलॉग दिया गया था विच वॉज स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट. ठीक है, याद रखिएगा. एक और चीज, बाल गंगाधर तिलक की अगर मैं बात करूं, ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू होम रूल लीग. 1916 में बनी थी द ऑल इंडिया होम रूल लीग. ठीक है, 2 बंदे थे, एक थे बाल गंगाधर तिलक, दूसरी थी एनी बेसेंट. राइट, बाल गंगाधर तिलक जी का जो होम रूल लीग था उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो वो था जी आपका पूना में. ठीक है, याद रखिएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. 28वां. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आपके नागार्जुना सागर डैम के ऊपर लोकेटेड है? ठीक है, अच्छा, कौन सी रिवर पे आपका नागार्जुना सागर डैम लोकेटेड है? ठीक है, सिचुएटेड है. गोदावरी, कृष्ण, पेनियार या महानदी? बताइए मुझे. राइट, सो दैट इज कृष्णा. राइट, नागार्जुना सागर डैम की मैं बात करूं, सो इट इज बेसिकली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, बट मेजॉरिटी लाइज इन आंध्र प्रदेश. और ये ना बेसिकली इनके बॉर्डर पे हैं. हमको पता ही है कि पहले ये दोनों एक ही थे, आंध्र प्रदेश, फिर अलग हो गए थे. सो आंध्र प्रदेश सर्च करोगे तो आंध्र प्रदेश आता है क्योंकि मेजॉरिटी इनके पास है, बट बेसिकली आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बाउंड्री पे है नागार्जुना सागर डैम. बट द आंसर इज आंध्र प्रदेश विल डू गुड फॉर यू. ठीक है, सो आंध्र प्रदेश एंड कृष्णा रिवर याद रखिएगा.
चलो, रेड शर्ट मूवमेंट्स लॉन्च्ड बाय एम.एन. रॉय, एस.ए. डांगे, शौकत अली या खान अब्दुल गफर. सो रेड शर्ट मूवमेंट या फिर खुदाई खिदमतगार्स. सो दिस वाज बेसिकली नेम ऑफ द ब्रिगेड. किसकी? द फ्रंटियर गांधी और द फ्रंटियर गांधी जिनको बुलाते हैं, या फिर खान अब्दुल गफर. ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज द फ्रंटियर गांधी. राइट, इनके द्वारा एक मैगजीन लिखी जाती थी, दैट इज पख्तून. ठीक है, चलो आगे. 30. गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1913 एट बॉम्बे, लाहौर, लंदन, सैन फ्रांसिस्को. तो क्या है जी? यूएस, सैन फ्रांसिस्को, यूएस. ठीक है, अगर मैं गदर पार्टी की बात करूं ना, तो गदर पार्टी का जो एक्चुअल नेम था ना, एक्चुअल नेम वो था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन. ठीक है, या फिर पैसिफिक कोस्ट इंडियन एसोसिएशन. ठीक है, सो दैट इज सैन फ्रांसिस्को. ठीक है जी. सो गाइज, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस. आई होप यू ऑल हैड फन. आपको मजा आया सेशन में, कुछ सीखने को मिला, रिवीजन हुई. इसीलिए एक तो अपना होमवर्क करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में लिखिए, पहली चीज. और दूसरी चीज, अपना स्कोर भी शेयर करिए. ठीक है, और अगर अच्छा लगा है आपको सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन. तो गाइज, बाय एंड सी यू गाइज टुमारो. टेक केयर.